हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को खेत या ज़मीन नापने का तरीका सिखाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है खेत या ज़मीन नापने का तरीका। यहाँ पे देखिए, यह है खेत। खेत की लंबाई है 240 फीट। जस्ट इसके अपोजिट साइड की लंबाई है 200 फीट और चौड़ाई है 120 फीट। और इसके जस्ट अपोजिट की साइड है चौड़ाई है 140 फीट। तो इस जमीन का टोटल एरिया क्या होगा, टोटल क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस वीडियो में आप सभी को सबसे सामान्य तरीका, मौखिक तरीका सिखा रहे हैं, औसत विधि। लंबाई क्या है? लंबाई है आपका 200 फीट और 240 फीट। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 200 फीट और 240 फीट को इन दोनों को जोड़ते हैं तो आएगा आपका 440 फीट। कितना? 440 फीट। अब इसका औसत ज्ञात करना है तो 440 बटा में 2 करेंगे। क्यों बटा में 2 करेंगे? औसत निकालने का नियम है, जितना भी संख्या दिया है उसको जोड़ लीजिए, अब बटा में उस संख्या को गिन करके लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 2 दो संख्या है, 200 और 240, तो इन दोनों को जोड़ लिए और बटा में जितना संख्या है उसे गिन कर लिख लीजिए। 1 2, तो 2 संख्या है तो 2 से भाग करेंगे। 2 से 440 में भाग कीजिए तो भाग करेंगे तो आएगा आपका 220। यह हो गया 220 फीट आपका लंबाई, औसत लंबाई। अब हम लोग चौड़ाई ज्ञात करेंगे। चौड़ाई आपका क्या है? चौड़ाई है 140 फीट और 120 फीट। इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आएगा आपका 260 फीट। अब इसका औसत ज्ञात करेंगे, औसत चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो औसत चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 260 बटा में 2 करेंगे। 2 से 260 में भाग कीजिए तो आएगा आपका 2 से 260 में भाग करेंगे तो आएगा आपका 130 फीट। तो लंबाई हो गया आपका 220 फीट और चौड़ाई हो गया आपका 130 फीट। अब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो औसत क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई है आपका 220 फीट, गुणा में चौड़ाई है आपका 130 फीट। इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, 220 का गुणा 130 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 28,600 और फीट का गुणा फीट में करेंगे तो हो जाएगा वर्ग फीट। वर्ग फीट कहिए या वर्ग फुट कहिए, स्क्वायर फीट कहिए या स्क्वायर फुट कहिए, बात एक ही है। यानी कि जो ज़मीन का एरिया निकल करके आया है वो है 28,600 वर्ग फीट। देखिए, वर्ग फीट को बहुत लोग वर्ग फुट भी कहते हैं। इंग्लिश में स्क्वायर फुट या स्क्वायर फीट भी कहा जाता है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज़ है, वर्ग फीट, वर्ग फुट, स्क्वायर फुट या स्क्वायर फीट। अब देखिए दोस्त, 28,600 वर्ग फीट में हमारा कितना वर्ग गज जमीन होगा, यह ज्ञात करेंगे। तो दोस्त, यूपी और बिहार की बात करें तो यूपी और बिहार में 1 वर्ग गज बराबर होता है आपका 9 वर्ग फुट। कितना वर्ग फुट? 9 वर्ग फुट। 1 वर्ग गज बराबर होता है 9 वर्ग फुट। देखिए दोस्त, गज नहीं है, वर्ग गज है। 1 गज बराबर होता है आपका 3 फुट और 1 वर्ग गज बराबर होता है आपका 9 वर्ग फुट। यूपी और बिहार के हिसाब से बता रहे हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं, हालांकि 28 राज्यों में अलग अलग आंकड़ा हो सकता है। तो यूपी से हम बिलोंग करते हैं, तो यूपी के अनुसार बता रहे हैं आप सभी को। अब देखिए, 28,600 वर्ग फीट में कितना वर्ग गज होगा, यह ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? 28,600 में 9 से भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो आएगा निकल करके 3,177.777, यानी कि दशमलव के 2 अंक तक हम यदि मान लेते हैं तो हो जाएगा
3177.78 वर्ग गज। अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि 28,600 वर्ग फीट में कितना कट्ठा होगा, कितना कट्ठा होगा। तो कट्ठा की बात करें तो यूपी और बिहार के हिसाब से एक कट्ठा बराबर होता है 1361.25 वर्ग फुट। एक कट्ठा बराबर होता है 1361.25 वर्ग फुट। तो इसके हिसाब से 28,600 वर्ग फुट में कितना कट्ठा होगा, यह ज्ञात करने के लिए 28,600 में 1361.25 से भाग करेंगे। 1361.25 से 28,600 में भाग करेंगे तो आएगा निकल करके 21.010110। ये हो गया आपका कट्ठा, यानी कि लगभग में 21 कट्ठा होगा। 28,600 वर्ग फुट में लगभग 21 कट्ठा होगा। अब बीघा की बात करते हैं कि कितना बीघा होगा 28,600 में। तो हमारे यूपी और बिहार की बात करें तो यूपी और बिहार में एक बीघा बराबर होता है आपका, एक बीघा बराबर होता है 27,000 वर्ग फुट से लेकर के 27,225 वर्ग फुट तक। यूपी के कुछ हिस्सों में 27,000 वर्ग फुट होता है तो वहीं कुछ हिस्सों में 27,225 वर्ग फुट भी होता है। ठीक इसी तरीके से बिहार में भी होता है। यदि हम लोग 27,000 लेकर के चलें तो 28,600 वर्ग फुट में कितना बीघा होगा, तो 28,600 बटा में 27,000 करेंगे तो भाग करेंगे तो दोस्तों निकल करके आएगा 1.059525 बीघा, यानी कि लगभग में एक बीघा होता है। यहाँ पे देखिए जो दोस्त खेत का क्षेत्रफल निकाला गया है औसत विधि से, यह एक साधारण तरीका है। कैसा तरीका है? साधारण तरीका है, मौखिक तरीका है, ओरल तरीका है। यदि आप सही सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे खेत का क्षेत्रफल तो वह आंकड़ा थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। यह लगभग में आप सभी को बताया गया है। यह एक मौखिक तरीका है, यानी कि तुरंत निकालने का तरीका है। खेत का क्षेत्रफल कितना होगा तुरंत निकाल सकते हैं, उसके लिए यह है। यदि आप सूत्र के अनुसार निकालेंगे तो थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आई होप कि आप सभी को यह चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि यह जानकारी या वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।